भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। नाम था नीलपुरी। यहाँ के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन समुद्र उनके लिए हमेशा रहस्य और डर का स्रोत रहा था। कहते थे कि नीलपुरी के पास का समुद्र कोई साधारण समुद्र नहीं है, उसकी गहराइयों में एक भयानक रहस्य छिपा है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को बताते कि कोई भी मछुआरा अगर एक खास नीली रेखा से आगे गया तो कभी वापस नहीं आया, पर उस रेखा के पार क्या है यह कोई नहीं जानता था। मोहित की जिज्ञासा नीलपुरी में एक साहसी लड़का था। मोहित वह बचपन से ही समुद्र से जुड़ी कहानियां सुनता आया था और उसका मन करता था कि वो उस नीली रेखा के पार जाकर सच्चाई जाने। उसके दादा एक बुजुर्ग मछुआरे ने एक बार कहा था, समुद्र सिर्फ पानी नहीं है बेटा, उसमें समय, रहस्य और शक्तियाँ बहती है। एक दिन मोहित को समुद्र किनारे एक पुराना नक्शा मिला। वह नक्शा उसके दादा की पुरानी नाव के डिब्बे में छिपा हुआ था। उस पर कुछ अजीब निशान बने थे और एक बड़ा एक्स चिन्ह नीली रेखा के पार दिख रहा था। यात्रा की शुरुआत मोहित ने तय किया कि वह सच जानकर रहेगा। उसने अपने दो दोस्तों माया और रोहित के साथ मिलकर एक छोटी नाव तैयार की। रात के समय जब गांव वाले सो रहे थे, तीनों चुपचाप समुद्र में निकल पड़े। जैसे ही वे नीली रेखा पार करने लगे, चारों ओर का पानी अजीब रंग बदलने लगा, गहरा नीला, जैसे स्याही में डूबा हो। हवा तेज होने लगी और नाव अपने आप एक दिशा में खींचने लगी। माया ने कहा, ये नाव तो जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींच रही है। थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि उनके चारों ओर धुंध छा गई है और फिर अचानक शांति, बिल्कुल सन्नाटा। गुप्त द्वीप और समुद्र का नीचे का शहर धुंध हटते ही उनके सामने एक रहस्यमयी द्वीप उभर आया। द्वीप के बीचों बीच एक जल प्रपात जैसा दिख रहा था, लेकिन वह ऊपर नहीं, नीचे की ओर गिर रहा था, जैसे पानी समुद्र के अंदर समा रहा हो। मोहित ने कहा, क्या हो अगर हम इसके अंदर जाएं? रोहित डर गया, लेकिन माया ने समर्थन किया। तीनों ने गोता लगाया और जैसे ही वे उस जलधारा में समाये, उन्हें लगा कि वे किसी सुरंग में गिर रहे हैं, पर फिर वे एक विशाल नीले शहर में उतरते हैं। समुद्र के नीचे बसा एक अद्भुत नगर। यह शहर कांच जैसे गुंबदों से घिरा था, जिनके अंदर हवा थी। वहाँ कई अजीब जीव रहते थे, इंसानों जैसे, लेकिन उनकी आंखें बड़ी और त्वचा चमकदार नीली थी। वे समुद्र नाग कहलाते थे। समुद्र नागों का रहस्य समुद्र नागों के राजा ने अर्जुन और उसके दोस्तों को बुलवाया। उसने बताया कि सदियों पहले उनका शहर जमीन पर था, लेकिन एक प्राचीन युद्ध के बाद उन्होंने समुद्र की गहराइयों में अपना ठिकाना बना लिया। वे एक जादुई नीला क्रिस्टल, नीलमणि की मदद से जीवित थे, जो उन्हें शक्ति और जीवन देता था। लेकिन अब वह नीलमणि धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और उन्हें डर था कि कोई इंसान उसे चुरा कर ले जाएगा। इसलिए उन्होंने नीली रेखा से बाहर किसी को नहीं जाने दिया। मोहित की परीक्षा राजा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन अगर तुम हमारी मदद कर सको तो हम तुम्हें समुद्र का रहस्य सौंप देंगे। माया ने पूछा, कैसी मदद? राजा ने बताया कि नीलमणि को पुनर्जीवित करने के लिए एक खास औषधि चाहिए, जो एक गहरी समुद्री गुफा में छिपी है, जहाँ कोई नहीं गया। अर्जुन ने बिना देर किए हाँ कर दी। रहस्यमयी गुफा। तीनों दोस्त समुद्र नागों के दिए गए जलीय यंत्रों से गुफा की ओर गए। रास्ता खतरों से भरा था। जहरीली जलकुंभियां, अजीब मछलियां और एक नीली मच ड्रैगन जो गुफा की रखवाली करती थी। माया ने अपनी बुद्धि से मच ड्रैगन को संगीत सुनाकर शांत किया और मोहित ने भीतर जाकर नीली औषधि समुद्र कंचन को प्राप्त किया। शहर की रक्षा वापस लौटते ही उन्होंने देखा कि एक समुद्री लुटेरों की टोली नीलमणि चुराने आ गई थी। मोहित, माया और रोहित ने समुद्र नागों के साथ मिलकर उन्हें रोका। अर्जुन ने औषधि को नीलमणि पर लगाया और वह फिर से चमकने लगी। पूरे शहर में रोशनी फैल गई। राजा ने खुशी में कहा, तुमने समुद्र का रहस्य समझा और उसकी रक्षा की, अब ये ज्ञान तुम्हारा है। वापसी और रहस्य की चुप्पी। राजा ने तीनों को समुद्र की एक बूंद दी, जिसमें पूरा शहर और उसका ज्ञान समाया था। उन्होंने वादा किया कि वे इस रहस्य को किसी को नहीं बताएंगे। मोहित, माया और रोहित गांव लौट आए। सबने सोचा वे सिर्फ मछली पकड़ने गए थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था। मोहित ने समुद्र की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, उसमें समय, रहस्य और शक्तियां बहती हैं। सीख और संदेश। जिज्ञासा इंसान को अद्भुत स्थानों तक ले जा सकती है। हर रहस्य डरावना नहीं होता, कुछ रहस्य ज्ञान और समझ से जुड़े होते हैं। सच्चा साहस दूसरों की मदद करने में होता है, न कि सिर्फ खुद को साबित करने में। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।